एक दिन बाद ही नेट यूजीसी दी परीक्षा रद्द, पेपर च गड़बड़ी दे शक च केंद्र ने लिया फैसला, सीबीआई नूं सौंपी जांच। परीक्षा रद्द होने ते विरोधियों ने घेरी केंद्र सरकार, कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार दा लीक तंत्र अते लच्चर तंत्र नौजवानों लई खतरनाक। आपने कहा बिना गड़बड़ी दे नहीं हो रहा एक भी पेपर। नीट इम्तिहान च गड़बड़ियां दे मामले च सुप्रीम कोर्ट च होवेगी अहम सुनवाई, पंजाब विद्यार्थियों ने दाखिल कीतियां ने 8 पिटीशनस। पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने कहा सी जे 0.001% भी हुई लापरवाही तां सख्ती नाल नजिठिया जाए। केजरीवाल दी जमानत अर्जी ते अज आ सकदा है फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट होवेगी सुनवाई। कल कोर्ट ने 3 जुलाई तक वधाई सी न्यायिक हिरासत। जलंधर वेस्ट जिमनी चोण लई कांग्रेस ने खेड़ा महिला कार्ड, साबका डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर नूं दित्ती टिकट, चन्नी बोले साडी जित पक्की। जलंधर जिमनी चोण लई अज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल, रोड शो करके करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कल नामजदगी परंदा है आखिरी। आज तो 2 दिन जम्मू कश्मीर दौरे ते पीएम नरेंद्र मोदी, कश्मीर करोड़ों रुपए दी योजनावां दी करेंगे शुरुआत। कल राष्ट्रीय योगा दिवस मौके डल झील कंडे करेंगे योग। केंद्र सरकार ने 14 फसलों ते एमएसपी का किया ऐलान, झोने के भाव 117 रुपए का इजाफा, नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल, नरमे का भाव भी 7521 रुपए क्विंटल तय। पंजाब सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर वजों हरगोबिंद कौर दी सेवावां कीतियां खत्म, सुखबीर बोले सरकार कुछ हथकंडियां ते उतरी, जारी किया तुगलकी फरमान। अकाली दल इस्त्री विंग के प्रधान ने हरगोबिंद कौर। पहाड़ा तो लेके मैदाना तक बदलिया मौसम का मिजाज, मीह ने तपदी गर्मी तो दवाई राहत, कई थाई अज भी तेज हवावां वगण ते मीह पैण दा अनुमान। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते गल एक अहम बड़ी खबर ना करांगे। बुलेटिन की शुरुआत एक ही दिन बाद नेट यूजीसी दी परीक्षा रद्द यानी कि कैंसल कर दी गई है। दस के पेपर च गड़बड़ी दे शक च केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ते तुरंत प्रभाव दे नाल सीबीआई नूं इस दी जांच सौंपी गई है। 18 जून नूं होया सी नेट यूजीसी दा एग्जाम, यूजीसी नेट हुण दोबारा करवाई जाएगी। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों ट्वीट किया गया, बयान दिता गया। एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों आ परीक्षा करवाई गई सी। दस के ईमानदारी नाल समझौता होया है ते आ केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दा बयान स्टेटमेंट सामने आई है। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा लई सरकार वचनबद्ध है। 9 लाख तो वध स्टूडेंट्स दे वल्लों आ एग्जाम दिता गया सीगा ते 317 शहरां च आ परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए सन ते 18 जून नूं आ तमाम एग्जाम होया सीगा, टेस्ट होया सी, पर 19 तरीक कल ही इस एग्जामिनेशन नूं कैंसल कर दिता गया है। गड़बड़ियां दे इस इल्जाम लगे ने। इस विचारे दस दिए कि जेआरएफ जे एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए ते असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ एग्जाम करवाया जाता है, जिसमें कि हुण रद्द कर दिता गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वल्लों ही आ एग्जाम करवाया जाता है। हालांकि गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर च आ इनपुट मिले सीगे कि परीक्षा च गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते इमीडिएट एक्शन सिक्ख्या मंत्रालय के वल्लों लिया गया है ते इस एग्जाम नूं कैंसल करवा दिता गया। हालांकि जो सिक्ख्या मंत्रालय है उसके वल्लों ट्वीट भी किया गया है, लिखा है कि सरकार परीक्षा की पवित्रता नूं यकीनी बनाउण ते स्टूडेंट्स के हितों की राखी लई वचनबद्ध है। सिक्ख्या मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर तो प्राप्त जानकारी के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा नूं रद्द करने का फैसला किया है। पहली नजरे यह संकेत करता है कि परीक्षा की ईमानदारी नाल समझौता किया गया है। नवे सिरे तो परीक्षा होगी, जिसलिए जानकारी वखरे तौर पर साझी की जाएगी। डूंगाई नाल जांच लई मामला सीबीआई नूं सौंपिया जा रहा है ते सवालों दे घेरे च कितना किते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दी बॉडी खड़ी होंदी है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों ही नीट जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम उसदे वल्लों करवाया जाता है ते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों ही आ नेट यूजीसी दा एग्जाम भी करवाया गया है, जिसके चलते हुण इस एग्जाम नूं कैंसल कर दिता गया ते नेट यूजीसी दी परीक्षा रद्द होने ते सियासी बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार नूं घेरिया है ते कई तरह के तिखे निशाने साधे ने ते इस विचाले कांग्रेस दे वल्लों कहा गया है कि लीक तंत्र अते लच्चर तंत्र नौजवानों लई खतरनाक है। पीएम मोदी नीट परीक्षा ते चर्चा कदों करनगे? कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। परीक्षा रद्द करना लखा स्टूडेंट्स के जज्बे दी जित है। कांग्रेस के वल्लों कहा गया, कांग्रेस ने कहा है कि यह मोदी सरकार के हंकार की हार है। नीट की परीक्षा कदों रद्द होगी?
कांग्रेस पार्टी दे वालों सवाल पूछा गया है केंद्र की बीजेपी सरकार नूं। इस विचाले आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार ते हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एक भी परीक्षा गड़बड़ी ते पेपर लीक के बिना नहीं हो रही। इस सरकार दे नाल देश के भविख नूं नुकसान हो रहा है। करोड़ों विद्यार्थी निराशा दे हनेरे च डुब रहे हैं ते जो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी निरंतर हमलावर है। इस तो पहला नीट की परीक्षा भी सवालों के कटघरे घेरे सीगी जो कि नीट की परीक्षा किते पेपर लीक होने का जो है खदशा जताया जा रहा है, जिस विचाले ग्रेस मार्क्स की भी गल सामने आई सी। आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले लेके सुनवाई आज होनी है। हालांकि पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया सी जे 0.001% की गड़बड़ी सामने आई ते इस गंभीरता नाल नजिठिया जाएगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखी साबका सीएम उत्तर प्रदेश के उन्होंने वालों भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि हुण कपले दीयां खबरां तो बाद यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा दे राज विच पेपर माफिया एक तो बाद एक हर परीक्षा विच कपलेबाजी कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी भी बड़ी साजिश हो सकती है ते विरोधी निरंतर हमलावर ने इस तो पहला नीट परीक्षा कटकरेज खड़ी हुई ते हुण नेट यूजीसी एग्जाम बिना मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, जानना चाहेंगे कि नेट यूजीसी का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्या कुछ इनपुट गृह मंत्रालय को मिले थे? निश्चित तौर पे जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट के परीक्षा को रद्द कर दिया है। जो अगर परीक्षा की बात करें तो पिछले कुछ दिन पहले ही ये परीक्षा को आयोजित किया गया था। 18 जून को 2 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और जिस तरह से बकायदा इस मामले में जो तमाम कुछ आरोप लगे थे, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और शिक्षा की उच्चतम को बनाए रखने के लिए इस तरह के मामले को अंजाम देते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है। और जिस तरह से 18 जून को 2 पालियों में इस मामले में परीक्षा आयोजित की गई थी और इस मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला जिस तरह से सामने आया है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भारतीय साइबर अपराध जो डिपार्टमेंट होता है, इसे ये इनपुट मिला था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और परीक्षा जो पेपर है उसके लीक होने की संभावना जताई गई थी। तो इस मामले को ही ध्यान में रखते हुए इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और अगर यूजीसी नेट की अगर बात करें तो देश भर के तकरीबन 317 शहरों में तकरीबन 1205 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 1205 परीक्षा केंद्र पर तकरीबन 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया था। लेकिन जिस तरह से इस मामले में होम मिनिस्ट्री की ही एक डिपार्टमेंट है, उसको ये इस मामले की जानकारी मिली थी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और इस मामले में कुछ लोगों की भूमिका निकल के सामने आ रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द करके मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने लेते। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि शिक्षा मंत्रालय का बयान सामने है, ट्वीट किया है कि आज जो परीक्षा है दोबारा तो नवे सिरे तो करवाई जाएगी। हालांकि जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने जो फ्यूचर है कितना किते दाते लग्या हुआ। परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हुण सीबीआई नूं सौंप दी गई है। इस दे विचाले दस के 2 टाइम ते आ साल च एग्जाम करवाया जाता है, 1 जून के महीने च 1 दिसंबर के महीने च करवाया जाता है। पर 18 जून नूं एग्जाम होया सी। गड़बड़ियां के इल्जाम के तहत इसनूं हुण कैंसल कर दिता गया। 20 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहा है। साथ में एनएसवाई के साथी भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए हैं उसको बचाएं।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 0.001% ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। 720/720 ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 67 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟਰਿਮ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਿਮ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੁਟ ਗਏ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ 2022 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो जी, पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला महिलावां लई। अज महिला वर्ग दे विच जो खुशी दी लहर है, बाहर तुसीं देखिया कि महिलावां दी गिणती कितनी है। सो महिला वर्ग दे विच जिहड़ी खुशी दी लहर है और सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिहने दलित समाज दे विचों मुख मंत्री बनाया सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी और दुआबे दे विच पहली बारी असैंबली की जिहड़ी टिकट है वो एक महिला नूं दे के इतिहास रच दिता कांग्रेस पार्टी ने। वधिया शख्सियत देखो 4 बार MC बनना, पहला भी इन्हों के परिवार के इन्हों के पति भी MC रहे, लगातार 4 बार जितना और 4 बार जीत के डिप्टी मेयर भी रहना, सीनियर डिप्टी मेयर तो फिर बेदाग रहना, ये बड़ा औखा है। अज तक इन्हों पर कोई इल्जाम नहीं। सब तो बड़ी गल है कि नी जाओ बाल जाओ। इन्हों ने दुख सुख दे विच भी पार्टी दे
ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। मेरा मेरे सहयोगी राघव जैन फोन लाइन ते मौजूद ने। राघव, जानना चाहूंगे कांग्रेस पार्टी दे वल्लों सुरिंदर कौर नूं ऐलानिया गया है उम्मीदवार, महिला कार्ड खेडिया गया है। बिल्कुल महिला कार्ड भी खेलिया गया है ਤੇ ਇਹਦਾ ਛਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਢੋਲ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 200% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮਾंकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राघव सानू तमाम जानकारी देने ते। कांग्रेस ने जलंधर पश्चिमी सीट तो उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया है, दलित कार्ड खेडिया गया है, सुरिंदर कौर नूं चोण मैदान च उतारा गया। जिसका मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया कि एक भी चोण नहीं हारे, हालांकि दावा उन्हां दे वल्लों ठोकिया जा रहा है कि 200% आ चोण भी उन्हां दे वल्लों जित्ती जाएगी। कल अखीरला दिन है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर का, हालांकि 3 चेहरे सामने आ चुके ने। मोहिंदर भगत नूं आम आदमी पार्टी दे वल्लों चोण मैदान च उतारा गया। आ काफी दिलचस्प तस्वीर है क्योंकि पहला आम आदमी पार्टी जो उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने वो 2022 बीजेपी की टिकट तो उत्थे चोण लड़ी सी ते शीतल अंगराल जो बीजेपी के कैंडीडेट ने वो आम आदमी पार्टी तो टिकट लड़ी। आज तो 2 दिना दे जम्मू कश्मीर दौरे ते ने पीएम नरेंद्र मोदी दस के कश्मीर च करोड़ा कईयां योजनावां दा उद्घाटन उन्हां दे वल्लों कीता जाएगा। नींह पत्थर रखणगे 3300 करोड़ रुपए दियां योजनावां दी शुरुआत उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी ते कल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मौके योग प्रोग्राम च उन्हां दे वल्लों हिस्सा लिया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे है कल। कश्मीर दी डल झील च ओ योगा करनगे, उसके कंढे यानी कि किनारे 7000 तो ज्यादा लोकां नाल मिल के योगा उन्हां दे वल्लों कीता जाएगा। पीएम दे दौरे दे चलदे कश्मीर च सिक्योरिटी फोर्सेस दे वल्लों सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम कीते गए। हुण गल करांगे मोदी कैबिनेट दी। मोदी कैबिनेट दे वल्लों पहली बैठक कीती गई ते अहम फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट दे वल्लों 14 फसलां ते MSP दा ऐलान कर दिता गया है ते झोने दा नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। झोने दे भाव च 117 रुपए का इजाफा वाधा किया गया है। नरमे की MSP च भी करीब 500 रुपए का वाधा किया गया है। नरमे का नवा भाव 7121 ते 521 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। ज्वार की कीमत वधा के 2120 की गई है प्रति क्विंटल, 2500 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरे की कीमत तय की गई है 2029 रुपए प्रति क्विंटल। मक्की के नवे रेट किए गए ने। कल मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई सी ते आ फैसला लिया गया है ते पहला दे जो रेट सीगे ते हुण दे रेट च उन्हां दा डिफरेंस तुसी अपने स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। बाजरे असीं गल करिए ते पहला 2500 रुपए सी, हुण ओ 2625 रुपए कर दिता गया है। झोना पहला 2183 सी, हुण ओ 2300 कर दिता गया, यानी कि 117 रुपए का इजाफा किया गया है। ते झोना 2300, नरमा 7521 ते अरहर दी दाल 7550 ते बाजरा 2625, मूंगफली 6783, सोयाबीन 4892, सूरजमुखी 7280 रुपए। नवे रेट्स जो तय किए गए ने वो तुसी वेख पा रहे। In the 2018 Union Budget, the Government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की. It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है. एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है.
इसका एक मैकेनिज्म है CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।